नहीं बेटा, गर्मी कितनी हो रही है, पता है ना कितनी गर्मी हो रही है यार। भव्या मैं तो खुद ही अपने बाल बांधूंगी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी हो रही है ना, अभी तो तेरे बालों की कटिंग करवाऊंगी। भव्या की बालों की कटिंग करवाऊंगी। मम्मी और आप रोज यूं ही बोलते हो कि करवाऊंगी, आप तो करवाती ही नहीं हो। गर्मी कितनी पड़ रही है, बाहर जाने में मेरा मन भी नहीं करता। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप माता रानी की कृपा से सब सही होने चाहिए। तो मैं यहाँ भव्या को ना समझा रही थी उसकी कटिंग के लिए, लेकिन ये मान नहीं रही थी। और मैं इसको बोली कि मैं करवा दूँ, तुम्हारे स्कूल जाने से पहले ही कटिंग करवा दूँ, क्योंकि उसके बाल भी अजीब से हो गए थे और मुझे भी यहाँ चोटी बनानी थी। तो उसकी तो हो गई है, बस मैं अपनी भी चोटी बना लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज मैंने सिर धोया था तो तेल भी लगा रखा था। मैंने सिर में थोड़ा सा तेल लगा लिया था हल्का फुल्का। तो बस मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी अब, क्योंकि प्रेस का टाइम हो गया था। तो बस मैं ना यहाँ पे ना अपने हस्बैंड के कपड़े लेके बैठ गई हूँ और मैं डेली ही कर देती हूँ उनके कपड़ों की प्रेस। मतलब मैं एक साथ नहीं करके रखती और फिर मैं कपड़े प्रेस करके यहाँ पे लगा देती हूँ। इससे ये कपड़ों में जो प्रेस करते हैं ना तो गर्म हो जाते हैं, तो फिर ना वो ठंडे भी हो जाते हैं। फिर वरना ना वो प्रेस में करके रख देती हूँ ना तो वो बोलते हैं मुझे गरम गरम लगते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे उनके कपड़े प्रेस करके फटाफट से और मैंने टांग दी। तो शाम का टाइम हो रहा था, 5:30 का टाइम हो रहा था। तो और लाइट भी आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो लाइट ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। तो बस उनके कपड़ों की मैंने यहाँ पे प्रेस कर दी। और प्रेस करते करते मैं वेदांत को भी बोल रही थी कि तुम भी पढ़ाई कर लो। तो वो वीडियो शूट कर रहा था, अधिकतर अब वही ही क्लिप बनाता है। तो मेरी यहाँ उनके कपड़ों की प्रेस कर दी थी और एक हैंकी भी रह गया था। तो मैंने सोचा प्रेस करा नहीं तो फिर मैं इसको इस पर भी कर देती हूँ। यहाँ पे हैंकी की भी प्रेस हो गई थी। तो बस मैं यहाँ पे ना वेदांत को लेके बैठ गई हूँ पढ़ाने के लिए। तो उसने लर्न किया था तो वो मुझे बोल रहा था कि मम्मी आप सुन लो। तो मैं बस उसको बोल रही थी तो वो सुना रहा था मुझे। तो बस मैं ना यहाँ पे इसको पढ़ा रही थी। इतने में ही भव्या ना एक ना कॉपी लेकर आई, और जो कि ना वेदांत की पहले की कॉपी थी। और मैंने इसमें कुछ नंबर उतारे हुए थे। तो वो जो नंबर मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी तो वो नंबर मुझे इसमें मिल गया था। तो मैं ना वेदांत को भी बोल रही थी कि इसमें ना मेरे को वो नंबर मिल गया है। तो वो बोल रहा था हाँ मम्मी इसमें वो नंबर है। तो हम लोग है ना वो नंबर देखने लग गए थे। और फिर इसके बाद में हमने वो नंबर ट्राई भी किया लेकिन लगा नहीं था नंबर। और ये दूसरे दिन का है जो कि मैं आज भी भव्या को और वेदांत को पढ़ा रही थी यहाँ पर बैठ के। आज मैं यहाँ पे इनके पास ही बैठी हुई थी और मैं इसको पढ़ा रही थी। तो बस इन दोनों को ना कभी कभी मैं ऐसे लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत कम होता है कि खुद से पढ़ लेते हैं। जब डांट पड़ती है ना तब पढ़ने के लिए बैठते हैं। और बच्चों को तो कितना भी बोलो सुनते नहीं है बच्चे। और मेरे बच्चे तो आजकल बिल्कुल भी नहीं सुनते, जब से स्कूल नहीं गए तब से। तो बस मैं यहाँ पे ना भव्या को भी बोल रही थी, मैंने चला तुम मुझे ए फॉर एप्पल सुनाओ। तो फिर वो ए फॉर एप्पल वगैरह सुना रही थी मुझे। और यहाँ पे मैंने सुबह का टाइम है तो मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे सब्ज़ी बना दी सोया बड़ी की और आलू की। और वो सोए हुए हैं, अभी तक तो उठाया नहीं मैंने उनको। और अभी बज रहे हैं 6 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं इसी बीच ना आटा भी गूँध के रख लेती हूँ और फिर मैं इन लोगों के लिए चाय बनाऊँगी और उठाऊँगी। तो बस मैं यहाँ पे आटा गूँधते इन लोगों को आवाज़ भी लगाने लग गई थी। तो ये लोग उठे नहीं थे, मैंने चलो अभी तो सोने दो, टाइम है मतलब अभी तो जाने में। तो बस ये लोग सो रहे थे और मैं फटाफट आटा गूँध लेती हूँ यहाँ पे। और आटा गूँधने के बाद में मैं फिर ना नाश्ता बनाऊँगी इन लोगों को और लंच बॉक्स पैक करूँगी। तो यहाँ पे मेरा आटा भी गूँध गया था। और सुबह इतने काम होते ना, भागा दौड़ी में जल्दी सारा करना पड़ता है काम, क्योंकि काम निपटा लेती हूँ मैं नाश्ते वगैरह के। और बाकी जो थोड़ा बहुत काम रहता है ना वो मैं बाद में देखती हूँ, जैसे बच्चों को नहलाना, कपड़े धोना, बर्तन हो जाते हैं चाय नाश्ते के, तो फिर मैं वो भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं ना मतलब स्टेप बाय स्टेप करती जाती हूँ, मैं बैठती नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे होते हैं ना तब फिर मैं बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे आटा मेरा गूँध के तैयार हो गया है। और मैं वेदांत को बोल रही थी उठ जाओ भाई, लाइट गई हुई है और गर्मी बहुत हो रही थी, इतना पसीना आ रहा था इन लोगों को। मैंने खिड़की भी खोली हुई थी फिर भी पसीना आ रहा था। तो यहाँ चाय बन के
तो यहाँ पे चाय बन गई है, तो मैं चाय दूँगी अपने हस्बैंड के लिए और फिर वो नहाने के लिए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो बाय बाय।